अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम सर सैयद अहमद ख़ान के सबक काहली का तीसरा सबक करने लगे हैं। इससे पहले वाले सबक में हमने सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ करवाया था और उसके इब्तदाई 2 पैराग्राफ की तशरीह की थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसमें पहले तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ओवरऑल पूरे सबक में यही बताना चाहा है कि सुस्ती और आराम तलबी जो है इसका हम गलत मफ़हूम समझते हैं। दरअसल क्या है कि अगर इंसान जो है वो अपने क़वायद दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में नहीं लाता तो ऐसा करने से हमें बेहतरी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में तरक्की भी करते हैं और 1000 पढ़े लिखों में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक़ल को ज़रूरतन काम में लावे आजकल थोड़ी मतरूक है, इसलिए लावे मतलब लाए, ज़रूरतन ज़रूरत के तहत। लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिली क़वा को बेकार डाल दे तो वो नहायत सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। वहशी कहते हैं उजट को, हैवान को। अब यहाँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत से लोग यकीनन ऐसे हैं जो हमें बज़ाहिर ये तो दिखता है कि उन्होंने पढ़ा लिखा है और बहुत तरक्की भी की है और इससे उन्हें माशी खुशहाली तो मिली है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत कम ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी तालीम को जो है अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश से इस्तेमाल किया हो। बल्कि होता क्या है कि वो उस मौके की तलाश में रहते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जो है मैं अपनी तालीम को और अक़ल को काम में लाऊंगा। मगर होता क्या है कि अगर जब इंसान ये सोचता रहता है कि कब वक्त आएगा और कब हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे, सर सैयद अहमद ख़ान कहना चाहते हैं कि सलाहियतों का इस्तेमाल किया जाए। तो वो कहते हैं अगर हम सिर्फ़ यही इंतज़ार करते रहेंगे कि कब वक्त आएगा कि हम अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे तो इससे इंसान में सुस्ती, आराम तलबी, काहली पैदा हो जाएगी। अब यहाँ बार बार एक बात कह रहे हैं कि हाथ पैर इस्तेमाल करना काहली नहीं है। यकीनन ये बज़ाहिर दिखाई देने वाली काहली तो है, लेकिन असल चीज़ क्या है कि जो हमें अल्लाह ताला ने सलाहियतें अता की हैं, जो हमारे अंदर मौजूद है, उन्हें इस्तेमाल में ना लाना जो है वो सुस्ती और काहली है। और यहाँ वो यही बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान जो है अपनी सलाहियतों को ज़ाया कर देगा। उन्होंने कहा कि इंसान भी मिस्ल और हैवानों के एक हैवान है। मिस्ल यानी मानिंद, तरह, और जबकि इसके दिली क़वा की तहरीक सुस्त हो जाती है और काम में नहीं लाई जाती तो वो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है और जिस्मानी बातों में मशगूल हो जाता है और इंसानी सिफ़त को खोकर पूरा हैवान बन जाता है। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपने अंदरूनी क़वा को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे और उनको बेकार ना छोड़े। अब ये चंद लाइनें जो हैं ये एक हकीकत की तरफ निशानदेही कर रही हैं कि उन्होंने कहा इंसान भी एक आम हैवानों की तरह एक हैवान ही है, क्योंकि आपको पता है ना कि इंसान को माशरती हैवान कहा जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि असल हकीकत क्या है कि इंसान एक हैवान भी है, हैवान ही है, लेकिन जब वो अपनी जो उसके अपने अंदर की सलाहियतें हैं, जो उसकी दिल की ताकतें हैं और अल्लाह ताला ने जो उसे दिमागी सलाहियतें अता की हैं, जब वो उन्हें काम में नहीं लाता तो फिर क्या होता है, वो सुस्त हो जाता है और हैवानों के बराबर हो जाता है। भला कैसे हो जाता है कि अल्लाह ताला ने, देखें, पेट भरना और जो है वो ये एक हैवान के अंदर फ़ितरी तौर पर मौजूद होता है। तो आप आम जानवर देख लें, हर जानवर चाहे वो चीरने फाड़ने वाला जानवर हो, यानी दरिंदा हो या चरिंदा हो या परिंदा हो, वो एफ़र्ट करते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, कोशिश करते हैं और अपना पेट भरते हैं। अगर इंसान भी सिर्फ़ अपना पेट भरने पर मशगूल हो जाए और जो अल्लाह ने उसे सलाहियतें अता की हैं उन्हें इस्तेमाल ना करे तो फिर इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है। क्योंकि चरिंदे जो हैं वो फ़ितरी तौर पर घास फूस की तरफ बढ़ते हैं और चर लेते हैं। दरिंदे जो हैं अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारते हैं। परिंदे भी उड़ते फिरते हैं और अपनी
रोज़ी रोटी तलाश कर लेते हैं। तो अगर इंसान भी सिर्फ़ रोटी ही तलाश करे तो वो और हैवान जो है वो एक जैसे हो जाते हैं। इसलिए अगर इंसान ज़िंदा रहना चाहता है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी जो है उसके जो अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें अता की हैं उन्हें बेकार ना छोड़े, उन्हें इस्तेमाल में लाए। आगे सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि एक ऐसे शख्स की हालत का ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत व मुशक्क़त ना करनी पड़े, चंदा किसी कदर भी मेहनत ना करनी पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में ये लफ्ज़ मिल्कियों है, मुल्कियों नहीं पढ़ेंगे, मिल्कियों पढ़ेंगे। मिल्क वाला, मलकियत वाला, जागीरदारों और ज़मींदारों को मिल्कियों कहा जाता है या मिल्क कहा जाता है। और लाखराजदार ऐसे ज़मींदार हैं जिसको सरकारी महसूल ना देना पड़े, यानी कुछ एक मखसूस तबका है। उन्होंने कहा वो अपने दिली क़वा को बेकार डाल दें तो उसका हाल क्या होगा? यही होगा कि इसके आम शौक़ वहशियाना बातों की तरफ माइल हो जाएंगे, मुतवज्जा हो जाएंगे। मज़ेदार बात ये है कि उसको खाना उसको पसंद होगा, कुमारबाजी, तमाशबीनी का आदी होगा। यही सब बातें इसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पहवाड़ लफ्ज़ लिखा है यहाँ, जिसका मतलब है फूअड़, बदसलीक़ा। वहशी का मतलब है उजड़, जंगली, और ये एक वज़ादार यानी तौर तरीके वाला वहशी होगा। अब वो यही बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में जैसे हिंदुस्तान में कुछ जागीरदार ऐसे हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से जागीरें मिली हैं, कुछ ऐसे जागीरदार हैं जिनके पास जागीरें थीं और फिर वो खराज नहीं देते थे, सरकारी महसूल अदा नहीं करते थे। तो वो कह रहे हैं कि वो उन्हें चूँकि अपना पेट भरने के लिए मेहनत और मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, तो उन्हें अपना फ़ारिग वक्त जो है वो उसे गुजारने के लिए जिन आदतों में मशगूल हो जाते हैं वो कोई अच्छी आदतें नहीं होती, वो वहशियाना होती हैं, जंगलियों की आदतें होती हैं कि फ़ारिग वक्त में है जो वो सिर्फ़ बैठना और फ़जूल किस्म के गलत काम करना। और उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनको मज़ेदार खाना, क्योंकि मुशक्क़त करके कमाना नहीं पड़ता, पैसा बेशुमार होता है, तो मज़ेदार खाना उन्हें अच्छा लगने लगता है। कुमारबाजी कहते हैं जुआ खेलने को, तमाशबीनी कहते हैं अय्याशी या बदकारी को, तमाशे देखते रहना। तो वो कहते हैं, और जब इनकी आपस में दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं तो फिर क्या होता है कि जो मतलब जो कंपनी बनती है वो ऐसी कंपनी होती है जो वो कहते हैं ना, कुनंद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर बाज परवाज़, के आदमी जो है वो अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। तो हर शख्स अपनी सोहबत के हिसाब से ही, अपनी मिजाज के हिसाब से सोहबत इख्तियार करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी है और वो इसके साथ चूँकि उन्हें ये सब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो सब कुछ करते हैं, तो उनके जो दोस्त यार होते हैं वो भी इसी किस्म के होते हैं। लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि जो पढ़ा लिखा होता है वो थोड़ा सा वज़ादार होता है, लेकिन हरकतें सारी वही करता है जो अनपढ़ जो है करते हैं। वो थोड़ा बदसलीका और फूहड़ दिखाई देता है और ये वही काम सलीके और जो है तरीके से करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं हम कबूल करते हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनके क़वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले। बिल्कुल कम। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं है, मतलब ज़हनी तौर पर ग़ुलाम जो हो गए हैं तो इसलिए ऐसे मौके नहीं मिलते। इसके बरख़िलाफ़ उसके और वलायतों में, ख़ुसूसन हिंदुस्तान में, वलायत कहते हैं दूसरे ममालिक में, गैर मुल्कों में। और फिर उन्होंने ख़ुसूसन कहा है इंग्लिस्तान। पहले ज़माने में वलायत सिर्फ़ कहा ही इंग्लिस्तान को जाता था, जबकि वलायत का मतलब होता है दूसरे ममालिक। उन्होंने कहा वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौक़े बहुत हैं जहाँ वो अपने अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें अता की हैं वो अपने भाइयों के लिए, अपने माशरे के लिए और अपने माशरे की बेहतरी की तवक्का के लिए जो है वो जब काम करते हैं तो उनका जो है मुल्क वो तरक्की इसीलिए कर रहा है। वो बताना ये चाह रहे हैं कि तरक्की उस वक़्त तक नहीं होगी जब तक हम अपने अंदरूनी क़वा को और क़ुव्वत अक़ली को काम में नहीं लाएंगे, उस वक़्त तक तरक्की मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में लोगों को बहुत कम मौक़े हैं, लेकिन दीगर ममालिक जो हैं बतौर ख़ास उन्होंने इंग्लिस्तान की बात की है। इंग्लैंड जिसको हम आजकल इंग्लैंड कहते हैं, उसको उर्दू में इंग्लिस्तान कहा जाता है।
उन्होंने कहा है कि ये कुछ शक नहीं कि अगर अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक़ ना रहे जैसा कि अब है, तो वो बहुत जल्द वहशत पन्ने की हालत को पहुंच जाएंगे। यानी असल हकीकत ये है कि अगर उन्हें भी ये मौक़े, उन्हें इस तरह की लग्जरीज़ मिल जाएँ और कि जहाँ वो अपनी क़ुव्वत इस्तेमाल ना करें, तो वो उसी हालत को पहुंच जाएंगे जिस हालत पे हम हैं। मगर हम अपने हमवतनों से कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने क़वायद दिली और क़ुव्वत अक़ली में काम लाने का मौका नहीं रहा, इसका सबब ये है कि हमने कायली इख्तियार किया। यहाँ उन्होंने बात को फेर दिया है। पहले उन्होंने कहा है कि इंतज़ार कर रहे हैं, मौका नहीं है, इसी इंतज़ार में रहते हैं। लेकिन यहाँ वो बता रहे हैं कि चूँकि हमने ये छोड़ दिया है आदत कि हम भलाई की बात सोचें, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना करें, इस वजह से हम इस मौके हालात में पहुँच गए हैं कि अब हमें मौक़े ही नहीं मिल रहे। इसलिए वो क्या कहते हैं कि अगर हमें इसको हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है, तो इसकी फ़िक्र और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफ़ा हो, दफ़ा हो, ख़त्म हो। गर्ज़ किसी शख्स के दिल को बेकार पड़े रहना ना चाहिए। किसी न किसी बात की फ़िक्र को कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजिम है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम की फ़िक्र करने और मुस्तदी रहे। और जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, उस वक़्त तक हम अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को नहीं कर सकते। किस्सा मुख्तसर ने कहा है कि अगर हम में कोई ख़ामियाँ हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ख़ामियाँ और हमारे कसूर जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, हमारी गलतियाँ ख़त्म हो जाएं और हम अपने जो है दोबारा से तरक्की की तरफ मनाजिल तय करना शुरू कर दें, सफ़र शुरू कर दें बल्कि, और अपनी क़वायद अक़ली और क़वायद दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने के मौक़े अगर नहीं मिल रहे, तो अपनी गलतियों को सुधारें और वो मौक़े पैदा करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी कौम जो है उसमें बेहतरी मुमकिन नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, हम दुनिया में आगे सफ़र नहीं कर सकेंगे।